Hello student, you are welcome in my online study classes by Diksha Singh. Now today we are going to read class 12 English prose part 2 A Girl with a Basket composed by William C. Douglas. बच्चों ए गर्ल विद ए बास्केट ये जो है आपके लेसन का सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट अभी तक आपने नहीं देखा है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर चले जाइए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और आप जो है ए गर्ल विद ए बास्केट के फर्स्ट पार्ट को देख लीजिए। सो लेट्स स्टार्ट द स्टोरी। The children selling basket were sons and daughters of these refugees. यहाँ देखिए द चिल्ड्रेन सेलिंग बास्केट वेयर सन्स एंड डाटर्स ऑफ दीज रिफ्यूजेज। द चिल्ड्रेन सेलिंग बास्केट टोकरियाँ बेचने वाले बच्चे। द सेलिंग चिल्ड्रेन बास्केट मीन्स टोकरियाँ बेचने वाले बच्चे वेयर सन्स एंड डाटर ऑफ दीज रिफ्यूजेज। इन शरणार्थियों और पुत्रियाँ थे। टोकरियाँ बेचने वाले जो बच्चे थे इन शरणार्थियों के, रिफ्यूजेज मीन्स क्या होता है? शरणार्थी। रिफ्यूजेज में शरणार्थी। तो जो टोकरियों को बेचने वाले बच्चे थे इन शरणार्थियों के पुत्र और पुत्रियां थे। दे आर देयर पेरेंट्स और रिलेटिव एंड गैदर्ड इन द सिटीज गेटिंग अप स्टॉल्स मैन्युफैक्चरिंग सिंपल आर्टिकल्स ट्राइंग टू मेक ए लिविंग इन मार्केट ऑलरेडी ओवर क्राउडेड। यहाँ देखिए लेखक कर रहे हैं कि जो है देयर पेरेंट्स और रिलेटिव हैड गैदर इन द सिटीज। वे या उनके माता पिता या संबंधियों ने नगरों में एकत्रित होकर, वे जो हैं उनके माता पिता या उनके संबंधियों ने नगरों में एकत्रित होकर दुकानें लगाकर तथा साधारण सी वस्तुएं बनाकर उन बाजारों में जीविका कमाने का प्रयत्न किया करते थे जहां पहले से भीड़ रहा करती थी। यहाँ पे फिर से देख लीजिए। दे वेयर देयर पेरेंट्स वे उनके माता पिता थे और रिलेटिव अथवा उनके संबंधी थे। हैड गैदर्ड इन द सिटी। गैदर्ड इन द सिटी मीन्स वे जो हैं उस एकत्रित दुकानें लगाकर, दे गैदर्ड इन द सिटी मीन्स वे इकट्ठे उस शहर में रहते थे। सेटिंग अप स्टॉल्स वे स्टॉल बनाते थे। मैन्युफैक्चरिंग मीन्स वस्तु। मैन्युफैक्चरिंग मीन्स मेकिंग वस्तु यानी हाथ से बनाई हुई सामानें। यहाँ देख लीजिए मैन्युफैक्चरिंग मीन्स हाथ से बनाए हुए सामानें। सेटिंग अप स्टॉल मीन्स वे अपनी दुकानों को लगाते थे। यहाँ देखिए देयर पेरेंट्स आर रिलेटिव एंड गैदर्ड इन द सिटी। उनके माता पिता या उनके संबंधी जो थे गैदर्ड इन द सिटी, जो जिस शहर में भीड़ इकट्ठा रहती थी वहाँ पर रहते थे। एंड सेटिंग अप स्टॉल्स और अपने दुकानों को लगाते थे। जहाँ से पहले पर ही भीड़ रहती थी वे यहाँ पर रुकते थे और अपने दुकानों को लगाते थे। मैन्युफैक्चरिंग मीन्स हाथ से बने हुए सामानों को, सिंपल आर्टिकल और साधारण वस्तुओं को जो है ट्राइंग टू मेक लिविंग इन मार्केट, ट्राइंग टू मेक बनाने का प्रयास करते थे। लिविंग इन द मार्केट और वे बाजार में रहते थे। ऑलरेडी ओवर क्राउडेड जो पहले से ही भीड़ रहती थी। यहाँ पे फिर से देख लीजिए लेखक कह रहे हैं कि जो है देयर पेरेंट्स और रिलेटिव हैड गैदर इन द सिटीज सेटिंग अप स्टॉल्स मैन्युफैक्चरिंग सिंपल आर्टिकल्स ट्राइंग टू मेक ए लिविंग इन मार्केट ऑलरेडी ओवर क्राउडेड मीन्स होता है भीड़ इकट्ठा होना। तो लेखक कह रहे वे या उनके माता पिता या संबंधियों ने नगरों में एकत्रित होकर दुकान लगाकर तथा साधारण सी वस्तुएं बनाकर उन बाजारों में जीविका कमाने का प्रयत्न किया करते थे जहां पर पहले से ही लोगों की भीड़ इकट्ठा रहती थी। यहाँ देखिए जो है
सिंपल आर्टिकल्स, वे साधारण वस्तुओं को बनाते थे। ट्राइंग टू मेक लिविंग इन मार्केट, वे उस बाजार में जो है बेचने का प्रयास करते थे। ऑलरेडी ओवर क्राउडेड, जहाँ पर पहले से ही भीड़ इकट्ठा रहते थे। दे लिव्ड इन क्लॉथ एंड ग्रास सेट्स दैट लाइनेड द स्ट्रीट। यहाँ देखिए, दे लिव्ड इन क्लॉथ एंड ग्रास सेट, वे जो हैं कपड़ों तथा घास के बने हुए शेडो में रहते थे। कपड़े और घास के बने हुए शेडो, मतलब शेड मीन्स क्या होता है? छाया। लाइनेड द स्ट्रीट्स, सड़क के किनारे, गलियों में जो है किनारों पर वे, यहाँ देखिए, घास और कपड़े के बने हुए जो है छाये में रहते थे। घास और कपड़े, जैसे कि बंजारे लोग होते हैं जो आके जगह जगह पे कपड़े के बनाए हुए तंबू बना कर के रहते हैं, उसी प्रकार वे लोग भी जो है गलियों में लाइनों में लगी हुई जो है घर के कपड़ों और घास से बनाए हुए घरों में रहते थे। द पीजेंट्स एमंग दीज रिफ्यूजेज, यहाँ देखिए पीजेंट्स, पीजेंट मीन्स क्या होता है? किसान। द पीजेंट एमंग दीज रिफ्यूजेज हैड बीन accustomed to little all their lives, for the annual income of an agricultural family does not exceed on an average $100 a year। यहाँ पे देखिए लेखक क्या करें? द पीजेंट्स एमंग दीज रिफ्यूजेज, पीजेंट मीन्स किसान। इन शरणार्थियों में जो व्यक्ति खेती का काम करते थे, यहाँ देखिए, द पीजेंट एमंग दीज रिफ्यूजेज, इन शरणार्थियों में जो खेती का काम करते थे, वे जीवन भर बहुत थोड़े से काम चलाने के अभ्यस्त थे। यहाँ देखिए, दीज पीजेंट्स एमंग द रिफ्यूजेज, इन शरणार्थियों में जो किसान थे, हैड बीन अकस्टम टू लिटिल टू देयर लाइव्स। अकस्टम मीन्स क्या होता है? उनकी आदत होना, हैबिट होना। अकस्टम मीन्स आदत। यहाँ देखिए, they have been accustomed to little to their life for annual income। यहाँ पे लेखक कह रहे हैं कि उनकी जो आदत थी, उनकी वे जीवन भर बहुत थोड़े से काम चलाने के अभ्यस्त थे। वे जीवन भर जो है बहुत थोड़े में ही काम चलाते थे, क्योंकि खेती करने वाले एक परिवार की वार्षिक आमदनी लगभग $100 से अधिक नहीं होती थी। यहाँ पे देखिए कह रहे हैं कि accustomed to little all their lives, for the annual income of their agriculture family does not exceed on average $100 years। तो यहाँ पे लेखक कह रहे हैं कि इन शरणार्थियों में जो व्यक्ति कृषि का काम करते थे, खेती का काम करते थे, वे जीवन भर बहुत थोड़े से काम चलाने के अभ्यस्त थे, क्योंकि खेती करने वाले एक परिवार की वार्षिक आय लगभग $100,000 से अधिक नहीं होती थी। इसलिए वे अपनी जीविका जो है बहुत अच्छे से नहीं चला सकते थे। देयर इज 1 meal a day, an onion, a piece of bread, a bowl of apples with milk, perhaps a bit of goat cheese। अब यहाँ पे देखिए लेखक क्या कर रहे हैं? देयर इज 1 meal, देयर इज 1 meal। मील मीन्स क्या होता है? भोजन। यहाँ देखिए, मील मीन्स भोजन। देयर इज 1 meal a day, देयर इज 1 meal a day। एक दिन में एक बार भोजन मिलता था। उन लोगों को क्या होता था? देयर इज 1 meal a day, एक दिन में एक बार भोजन मिलता था। एन ऑनियन, एक प्याज मिलता था। ए पीस ऑफ ब्रेड, एक ब्रेड का टुकड़ा मिलता था। ए बाउल ऑफ पल्स, एक विथ मिल्क, दाल के साथ जो है दूध भी जो है कटोरे में मिल जाती थी। परहैप्स ए बिट ऑफ गोट चीज, परहैप्स कभी कभी उनको जो है गोट चीज यानी बकरी की जो है मांस भी मिल जाती थी। यहाँ फिर से देख लीजिए, देयर इज 1 meal a day,
देयर इज़ वन मील, दिन में एक बार भोजन मिलता था, एक प्याज मिलता था, एक रोटी, दाल का एक प्याला दूध के साथ मिलता था। प्रोबेबली संभवतः जो है उनके साथ उन्हें ना, देखिए प्रोबेबली दे मीट, उनके साथ उन्हें जो है बकरी के दूध का थोड़ा सा पनीर मिल जाता था। उनके साथ उनको क्या मिलता था? जो है थोड़ा सा पनीर मिल जाता था। आगे देखिए, नो टी, नो कॉफ़ी, नो फैट, नो स्वीट, नो मीट। आगे लेखक कर रहे हैं नो टी, उनको कोई चाय नहीं मिलता था, नो कॉफ़ी, ना तो कोई कॉफ़ी मिलता था, नो फैट, ना तो वसा ही मिलता था, नो स्वीट, नो मीट, ना तो मिठाइयाँ मिलती थी, ना ही उनको मांस मिलता था। लेखक कह रहे हैं कि न चाय, न कॉफ़ी, न चिकनाई, न मिठाई, न गोश्त, उनको कुछ भी नहीं मिलता था। $100 a year is not $2 a week. Yet even that small amount is hard to earn by selling basket to people too poor to buy them. यहाँ देखिए, 100 a year is not $2 a week. लेकर कह रहे हैं कि एक वर्ष में $100 से एक सप्ताह में $2 भी नहीं पड़ते हैं। उनकी जो कमाई थी एक वर्ष में $100 से एक सप्ताह में $2 भी नहीं पड़ते थे। आगे देखिए, $100 a year is not $2 a week. उनके जो $100 जो एक वर्ष में पड़ते थे, उनके एक सप्ताह में $2 भी नहीं होते थे। आगे देखिए, Yet even that small amount is hard to earn by selling basket to people too poor to buy them. यहाँ पे लेखक कर रहे हैं फिर भी इतनी छोटी रकम टोकरियाँ बेचकर उन व्यक्तियों से नहीं कमाई जा सकती थी जो इतने निर्धन है कि वे उन्हें खरीद सकें। यहाँ पे देखिए कब क्या कर रहे हैं, लेखक क्या कर रहे हैं कि $100, यहाँ देखिए एट इवन, फिर भी दैट स्मॉल अमाउंट, इस थोड़े से पैसे से, फिर भी उनके जो थोड़े पैसे मिलते थे, इट्स हार्ड टू अर्न, उनको कमाई में जो है ज़्यादा हार्ड पड़ता था। सेलिंग बास्केट पीपल टू पुअर मीन्स अत्यधिक गरीब, जो गरीब लोग थे उन्हें अपने थोड़े ही पैसे से जो है और गरीब लोगों को अपने बास्केट यानी अपनी टोकरियों को बेचकर कमाना उनके लिए अत्यधिक कठिनाइयाँ होती थी। यहाँ पे लेखक कहना चाहता है कि इतनी छोटी रकम टोकरियाँ बेचकर उन व्यक्तियों से नहीं कमाई जा सकती थी जो इतने निर्धन है कि वे उन्हें नहीं खरीद सकते। वे अपनी टोकरियाँ तो बेचते थे, लेकिन उनसे भी गरीब लोग थे जो उनकी टोकरियाँ को नहीं खरीद सकते थे। That no doubt is the reason these little children descended on me like locusts. यहाँ देखिए लेखक क्या कर रहे हैं, That no doubt is the reason these little children descended on me. निश्चित रूप से यही कारण है कि ये छोटे बच्चे मेरे ऊपर टिड्डियों की तरह झपट पड़े। यहाँ देखिए, देयर इज़ नो डाउट, इसमें कोई संदेह नहीं है, इज़ द रीजन, यही कारण है, दीज चिल्ड्रेन, ये जो बच्चे हैं, डिसेंडेड ऑन मी, मेरे ऊपर चढ़े हुए हैं, और लाइक लोकट्स, लोकट मीन्स क्या होता है, टिड्डा, लोकट्स मीन्स टिड्डा, यही कारण है कि बच्चे जो है मेरे ऊपर टिड्डे की तरह जो है झपट ऊपर चढ़ रहे हैं। यही कारण है कि वे लोग जो है हमें देखते ही हमारे ऊपर
चल रहे हैं अपनी टोकरियों को बेचने के लिए। आई एम एन अमेरिकन, आई एम एन अमेरिकन, मैं एक अमेरिकन हूँ। वॉज डाउटलेस द मोस्ट प्रॉमिसिंग मार्केट दे हैड सीन, वे जानते हैं कि मैं एक अमेरिकन निवासी हूँ। उनके लिए सबसे अच्छा ग्राहक था जो उन्हें कभी मिला था। यहाँ देखिए लेखक क्या कह रहे हैं कि आई एम एन अमेरिकन, मैं एक अमेरिकन हूँ। वॉज डाउटलेस द मोस्ट प्रॉमिसिंग मार्केट, डाउटलेस निसंदेह मैं उनके लिए जो है, प्रॉमिसिंग मार्केट मीन्स क्या होता है, एक अच्छा खरीदार। प्रॉमिसिंग मार्केट मीन्स एक अच्छा खरीदार। निसंदेह ही मैं उनके लिए एक अच्छा खरीदार था। दे हैड सीन, जिससे वे अपनी कमाई कर सकते थे। मैं एक अमेरिकन निवासी हूँ, उनके लिए सबसे अच्छा ग्राहक था जो उन्हें कभी मिला था। आगे देखिए, आई बाट वन टीनी बास्केट फॉर ए फ्यू अनाज, अनदर फ्रूट बास्केट फॉर ए बिट मोर, ए ब्यूटीफुल वेस्ट पेपर बास्केट फॉर ए रूपी, a lovely swing basket for a rupee, a few fans for an anna or 2 apiece। यहाँ देखिए लेखक क्या कर रहे हैं, आई बाट वन टीनी बास्केट फॉर ए फ्यू आना। आई बाट मैंने खरीदा, मैंने एक छोटी टोकरी कुछ आने में खरीद ली। आई बाट वन टीनी बास्केट फॉर ए फ्यू आना, मैंने एक छोटी टोकरी कुछ आनों में खरीद ली। अनदर फ्रूट बास्केट फॉर ए बिट मोर, खरीद ली फल रखने की दूसरी टोकरी और अधिक में। यहाँ देखिए, अनदर बास्केट फॉर ए बिट मोर, मैंने एक दूसरी टोकरी खरीद ली। फ्रूट बास्केट मतलब फल रखने के लिए मैंने दूसरी टोकरी खरीद, फॉर ए बिट मोर कुछ और पैसे में। ए ब्यूटीफुल वेस्ट पेपर बास्केट फॉर ए रूपी, रद्दी कागज़ रखने की एक टोकरी जो है 1 रुपये में खरीदी। ए लवली स्विंग बास्केट फॉर ए रूपी, सिलाई का सामान रखने वाली आकर्षक टोकरी 1 रुपये में। ए फ्यू फैंस फॉर एन आना आर 2 ए पीस, कुछ पंखे एक आने का 1 के हिसाब से या 2 पैसे का 1 के भाव में खरीदें। यहाँ पे लेखक जो हैं कुछ बास्केट को खरीदते हैं और कुछ जो है अनदर फ्रूट बास्केट फॉर ए बिट मोर, फल रखने के लिए मैंने कुछ और पैसे में जो है बास्केट खरीदा, और कुछ रद्दी कागज़ को रखने के लिए खरीदा, और हाथ से बनी हुई कुछ अच्छी और पंखों वाली मैंने जो है बास्केट 1 या 2 रुपये में, 1 या 2 पैसे में खरीद ली। माई आर्म वेयर फील्ड एंड आई हैड नो स्पेंट 50 सेंट्स। यहाँ पे लेखा करें, माई आर्म वेयर फील्ड, मेरी भुजाएं भर चुकी थी, मैंने इतना खरीद लिया मेरी भुजाएं भर गई थी। आई हैड नो स्पेंट 50 सेंट्स, मैं 50 सेंट भी नहीं खर्च कर पाया था। आई हैड नो स्पेंट 50 सेंट्स, मैं 50 पैसे भी नहीं कर पाया था, लेकिन मेरी भुजाएं जो हैं भर गई थी। द चिल्ड्रेन पास इन शाउटिंग देयर वेयर्स वेरीज, द चिल्ड्रेन पास, अपने सामान को बेचने के लिए शोर मचाते हुए बच्चों ने मुझ पर दबाव डाला। यहाँ देखिए जो है, द चिल्ड्रेन पास इन शाउटिंग देयर वेयर्स, अपने सामान बेचने के लिए हमारे ऊपर दबाव डाले। आई वाज ए प्रिजनर कम्प्लीटली सराउंडेड अनेबल टू मूव। यहाँ देखिए लेखक क्या कर रहे हैं, आई वाज ए प्रिजनर, आई वाज ए प्रिजनर, मैं एक कैदी के समान था, मैं एक कैदी के समान था। बच्चों ने चारों ओर से घेर रखा था, बच्चों ने मुझको क्या किया था, कम्प्लीटली सराउंडेड, मुझको चारों तरफ से घेर लिया था। अनेबल टू मूव, अनेबल टू मूव, मैं अपने स्थान से हिल भी नहीं सकता था। द मोस्ट diligent aggressive vendor was a beautiful girl of 9 right in front of me। यहाँ पे लेखक कह रहे हैं कि आई वाज ए द मोस्ट डिलीगेंट एग्रेसिव, डिलीगेंट मीन्स क्या होता है, परिश्रमी, डिलीगेंट मीन्स परिश्रमी। यहाँ पे देख लीजिए,
डिलिगेंट। एग्रेसिव मीन्स क्या होता है? आक्रामक, फेयर्सफुली, आक्रामक। एग्रेसिव मीन्स आक्रामक, डिलिगेंट मीन्स क्या होता है? परिश्रमी। आगे देखिए, द मोस्ट डिलिगेंट एग्रेसिव वेंडर वाज ए ब्यूटीफुल गर्ल ऑफ 9 राइट इन फ्रंट ऑफ मी। यहाँ पे लेखक कह रहे हैं कि सबसे अधिक परिश्रम करने वाली आक्रामक सामान विक्रेता 9 वर्ष की एक सुंदर लड़की थी। लेखक जो है कह रहे हैं कि सबसे अधिक परिश्रम करने वाली तथा आक्रामक सामान विक्रेता 9 वर्ष की एक सुंदर लड़की थी जो मेरे बिल्कुल सामने थी। वॉज ब्यूटीफुल गर्ल, बहुत सुंदर लड़की थी। राइट इन फ्रंट ऑफ मी, जो मेरे सामने खड़ी हुई थी। सी हैड ए लवली बास्केट विथ हैंडल। सी हैड ए लवली बास्केट विथ ए हैंडल, जिनके हाथ में जो है एक सुंदर सी बास्केट थी। जिनके हाथ में एक सुंदर सी बास्केट थी। एंड शी वांटेड ए रूपी एंड ए हाफ फॉर इट और अबाउट 30 सेंट्स। वह जो है आग्रह पूर्वक निवेदन कर रही थी। यहाँ देखिए, शी वांटेड ए रूपी, शी वांटेड ए रूपी एंड ए हाफ फॉर इट और अबाउट 30 सेंट। वे जो है शी वांटेड ए रूपी, वह 1 रुपये चाहती थी। एंड ए हाफ फॉर इट, अथवा आधा, अबाउट 30 सेंट, अथवा 30 सेंट की आधा वह चाहती थी। वह आग्रह कर रही थी या तो उनको 1 रुपये चाहिए या 30 सेंट से हाफ ही चाहिए। शी वाज एन अर्नेस्ट प्लीडर। प्लीडर, प्लीडर मीन्स क्या होता है? अर्नेस्ट प्लीडर मीन्स होता है गंभीर तर्क देने वाला सहयोगी, गंभीर तर्क देने वाला सहयोगी। यहाँ पे देखिए, शी वाज अर्नेस्ट प्लीडर, शी वाज ए अर्नेस्ट प्लीडर, वह आग्रहपूर्वक निवेदन कर रही थी। देयर वेयर टीयर इन हर आइज, उनकी आंखों में आंसू थे। शी प्लीडेड एंड बेग्ड इन टोन दैट वुड ब्रिंग एनी हर्ट। प्लीडेड, प्लीडेड मीन्स क्या होता है? रिक्वेस्ट करना, अनुरोध करना। देयर वेयर टीयर इन हर आइज, उनकी आंखों में आंसू थे। शी प्लीडेड एंड बेग्ड इन टोन्स, वे इस प्रकार से अपनी टोकरी बेचने का आग्रह कर रही थी कि उनके शब्द किसी भी हृदय को पिघला सकते थे। एंड बेग्ड, वैसे गिड़गिड़ा रही थी। इन टोन, उनकी जो आवाज़ थी ऐसे लग रही थी। दैट वुड रिंग एनी हर्ट, कि किसी, रिंग एनी हर्ट मीन्स किसी के हृदय को वो परिवर्तन कर सकती थी। आगे देखिए, माई आर्म्स वेयर फुल, मेरी भुजाएं भरी हुई थी। आई हैड नो रूम, आई हैड नो रूम, उनमें स्थान नहीं था। नो रूम यहाँ कमरे से मतलब नहीं है कि मेरी भुजाओं में स्थान नहीं था। लेट along any need for another basket, let along any need, और न दूसरी टोकरी की कोई आवश्यकता थी। let along any need मीन्स और मुझे किसी अन्य टोकरी की आवश्यकता भी नहीं थी। for in the basket, balancing my basket and fan on my left arm। यहाँ देखिए, बैलेंसिंग, बैलेंस मीन्स, लिंग मीन्स होता है संतुलन बनाए रखना। बैलेंसिंग माई बास्केट एंड फैंस ऑन माई लेफ्ट आर्म, मैंने जो है अपनी टोकरियाँ और पंखों को अपने बाएं हाथ में साधते हुए जो है मैं साधा। आई रीच इन माई राइट कोट पॉकेट एंड गॉट ए हैंडफुल ऑफ चेंज। यहाँ देखें, बैलेंसिंग माई बास्केट एंड फैन ऑन माई लेफ्ट आर्म, मैंने जो है अपने बास्केट, टोकरियाँ और पंखों को अपने बाएं हाथ में रखते हुए अपना हाथ कोट के दाहिने हाथ की ओर जेब में डाला। यहाँ देखिए, आई रीच इनटू माय राइट कोट पॉकेट, मैंने अपने हाथ को राइट कोट में डाला। एंड गॉट ए हैंडफुल ऑफ चेंज, और डाला और मुट्ठी भर रोजगारी निकाले, अर्थात मैंने कुछ पैसे निकाले। परहैप्स 50 सेंट इन ऑल, परहैप्स 50 सेंट इन ऑल, शायद कुल 15 सेंट थे, शायद कुल 15 सेंट थे।
which I deposited in the basket that the young girl held imploring before me. यहाँ देखिए imploring, imploring मीन्स क्या होता है? उत्साहपूर्वक प्रार्थना करना, रिक्वेस्ट करना। ठीक, आगे देखिए। I deposit in the basket that young girl had imploring before me. जिसे मैंने छोटी लड़की की उस टोकरी में रख दिया जिसे वह प्रार्थना पूर्वक मेरे सामने पकड़े हुए खड़ी थी। मैंने कुछ पैसे निकाला और उनकी टोकरी में रख दिया जो वे मुझसे जो है खरीदने के लिए आग्रह कर रही थी। I try to explain that I could not buy a basket. I try to explain that मैं उसे समझाने का प्रयत्न किया। मैंने जो है उसे समझाने का प्रयत्न किया that I could not buy the basket. मैंने उन्हें समझाने का प्रयत्न किया कि इस टोकरी को मैं नहीं खरीद सकता, किंतु उसकी ओर विकल्प के रूप में अनुग्रह राशि बढ़ा रहा हूँ। यहाँ पे लेखक स्पष्ट नहीं करना चाहता, बल्कि वह कहता है कि मैं तुम्हारी टोकरी को नहीं खरीद सकता, इसलिए मैं जो है आग्रह पूर्वक या निवेदन पूर्वक या पैसा तुम्हें देना चाहता हूँ। बट एक्सटेंड द ग्रेटिट्यूड इज ए सब्स्टिट्यूट। ग्रेटिट्यूड मीन्स क्या होता है? धन दान देना। ग्रेटिट्यूड मीन्स होता है धन दान देना। सब्स्टिट्यूट मीन्स क्या होता है? सब्स्टिट्यूट मीन्स होता है विकल्प। सब्स्टिट्यूट मीन्स विकल्प। यहाँ देखिए, बट एक्सटेंड द ग्रेटिट्यूड एज ए सब्स्टिट्यूट। यहाँ पे लेखक क्या कर रहे हैं? मुझे जो है तुरंत ही अनुभव हुआ कि मुझसे कोई अपराध हो गया है। मैंने उन्हें जब पैसा दिया तो मुझे तुरंत यह अनुभव हुआ कि मेरे साथ जैसे मैंने कोई अपराध किया हो। यहाँ पे देखिए जो है मैंने उनकी ओर विकल्प तथा अनुग्रह के साथ जो है राशि बढ़ा दी। ग्रेटिट्यूड मीन्स धन दान देना। तो मैंने उन्हें जो है विकल्प पूर्व या जो है उनकी ओर विकल्प के रूप में अनुग्रह राशि को बढ़ा दिया, अर्थात मैंने विकल्प के रूप में उनको पैसा दान में दिया। आई रियलाइज एट वंस व्हाट ऑफेंस आई हैड गिवन दिस चिल्ड्रेन। यहाँ देखिए, आई रियलाइज एट वंस, मैंने तुरंत रियलाइज किया। लेखक कह रहा है कि मैं जो है तुरंत ही अनुभव हुआ कि मुझसे कोई अपराध हो गया हो। आई रियलाइज गिवन द चिल्ड्रेन 9 ड्रेस्ड। मुझे तुरंत रियलाइज हो गया कि मैंने जो है कोई अपराध कर दिया है। द चाइल्ड ऑफ 9 ड्रेस्ड इन रेज एंड ऑन द एज ऑफ स्टारवेशन। स्टारवेशन मीन्स क्या होता है? भूखा होना। स्टारवेशन मीन्स भूखा होना या भूख से मरना। एज ऑफ स्टारवेशन मीन्स भूख से मरना। यहाँ देखिए, दिस चाइल्ड ऑफ 9 वर्ष की बच्ची ने ड्रेस्ड इन रेज एंड ऑन द एज ऑफ स्टारवेशन। ड्रेस्ड इन रेन जो फटे हुए कपड़े पहने हुए और भूखमरी के निकट थी। या जो 9 वर्ष की बच्ची थी, वह फटे हुए कपड़े में थी और वह भूखमरी के निकट थी, अर्थात जैसे कि वे जो है बहुत दिन से भूखी थी। राइज हर चिन, उन्होंने अपने सिर को उठाया। चिन मीन्स क्या होता है? ठुड्डी होता है। उन्होंने अपने जो है ठोड़ी को ऊपर उठाया। रीच्ड इनटू द बास्केट, और वह बास्केट के पास पहुंची। उन्होंने अपने सिर को ऊपर उठाया और जो है टोकरियों के मध्य आई। एंड विथ ऑल द प्राइड एंड ग्रेसियस ऑफ ए लेडी हैंडेड द मनी बैक टू मी। यहाँ देखिए, ग्रेसियस मीन्स क्या होता है?
शानपूर्वक, ग्रेसियस मीन शानपूर्वक। यहाँ देखिए, एंड विथ ऑल द प्राइड एंड ग्रेसियस ऑफ लेडी, वह टोकरियों के मध्य आई और एक युवती के पूर्व गौरव और नजाकत के साथ वह धन मुझे लौटा दिया। प्राइड एंड, वह पूरे गर्व के साथ, एंड ग्रेसियस, और गौरवान्वित औरत के साथ जो है, एक लेडी के तरह, हैंडेड द मनी बैक टू मी, उन्होंने मेरे पैसे को वापस लौटा दिए। देयर वॉज ओनली वन थिंग आई कुड डू, देयर वॉज ओनली वन थिंग दैट आई कुड डू, मेरे सामने केवल एक ही विकल्प था जो मैं कर सकता था, मेरे सामने केवल एक ही विकल्प था जो मैं कर सकता था। आई बॉट द बास्केट, बास्केट को खरीदना। कवि लेखक कहता है कि मेरे पास सिर्फ केवल एक ही विकल्प बचा था कि मैं उसकी टोकरियों को खरीद सकूं। आई बॉट द बास्केट, मैं उनकी टोकरियों को खरीद लिया। आई बॉट द बास्केट, मैंने उनकी टोकरियों को क्या किया, खरीद लिया। शी वाइप्ड हर आइज, शी वाइप्ड हर आइज, उन्होंने पहले अपने आंसू को पोंछा। स्माइल द डैशेज डाउन द प्लेटफॉर्म, स्माइल द डैशेज डाउन, डैशेज मीन्स क्या होता है, नीचे उतरना, डैशेज मीन्स नीचे उतरना। स्माइल द डैशेज डाउन द प्लेटफॉर्म, वह मुस्कुराते हुए प्लेटफॉर्म से नीचे आई। हेडेड फॉर सम ग्रास हट विथ वुड हैव एट लास्ट 30 सेंट दैट नाइट, और वह प्लेटफॉर्म से नीचे जो है तेजी के साथ किसी घास के झोपड़ी की ओर इस विचारपूर्व के साथ चली गई कि उसके पास उस रात के लिए कम से कम 30 सेंट तो हैं। यहाँ देखिए, स्माइल एंड डैश इट डाउन, वो मुस्कुराती है और वह चली जाती है। डैश इट द प्लेटफॉर्म, वह प्लेटफॉर्म से नीचे उतरती है और तेजी से चली जाती है। हेडेड फॉर सम ग्रास, कुछ घास के बने हुए घरों में। दैट वुड हैव लेस 30 सेंट दैट नाइट, और वह उनको ऐसे अनुभव हो रहा था उनके पास उस रात के लिए कम से कम 30 सेंट तो हैं। आगे देखिए, आई टोल्ड दिस स्टोरी टू प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू। अब यहाँ पे लेखक कह रहे हैं कि आई टोल्ड दिस स्टोरी टू प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू, मैंने यह कहानी प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को सुनाई। इट वॉज वन रीजन आई हैड फॉलन इन लव विथ इंडिया, मैंने उन्हें यह बताया कि यही कारण है जिससे मैं भारत से प्रेम करने लगा हूँ, यही कारण है कि मैं जो है जिससे मुझे भारत में से लगाव हो गया है। द पीपल आई सा इन इंडिया, दोज इन विलेज एज वेल एज दोज इन हाई ऑफिस, हैव बॉथ प्राइड एंड लिवली सेंस ऑफ डिसेंसी एंड सिटीजनशिप। यहाँ पे लेखक कह रहे हैं कि द पीपल आई सा इन इंडिया, वे व्यक्ति जिन्हें मैंने भारत में देखा। दोज इन द विलेज एज वेल एज दोज इन हाई ऑफिस, गांव में रहने वाले तथा उच्च पदों पर आसीन लोग। मैंने जो है यहाँ पर भारत में गांव में रहने वाले तथा उच्च पदों पर आसीन लोगों को हैव बॉथ प्राइड एंड लिवली सेंस ऑफ डिसेंसी एंड सिटीजनशिप, गर्व, श्रेष्ठ व्यवहार तथा नागरिकता की भावनाओं से परिपूर्ण है। चाहे वे गांव में रहते हों, चाहे वे किसी उच्च पद पर आसीन हो, लेकिन वे गर्व, श्रेष्ठ व्यवहार तथा नागरिकता की भावनाओं से भरपूर होते हैं। दे आल्सो हैव ए पैशन फॉर इंडिपेंडेंस, उनमें स्वतंत्रता के लिए तीव्र लालसा है। यहाँ देखिए, लेखक कह रहे हैं कि दे आल्सो हैव द पैशन, उनके पास जो है लालसा है, क्या, फॉर इंडिपेंडेंस, स्वतंत्र होने के लिए, उन्हें स्वतंत्रता के लिए तीव्र लालसा है। दिस ब्यूटीफुल चाइल्ड बॉर्न इन स्क्वेलर एंड पॉवर्टी, यह सुंदर बच्ची जो गंदगी तथा निर्धनता में उत्पन्न हुई है। स्क्वेलर मीन्स क्या होता है, गंदे वातावरण, पॉवर्टी और भूखमरी में, यह जो छोटी बच्ची है यह गंदे वातावरण और भूखमरी में उत्पन्न हुई है। अनएजुकेटेड, और अशिक्षित भी है। इन बॉथ ग्रामर एंड मैनर्स, न तो उन्हें ग्रामर का भी कोई व्याकरण का नॉलेज है, न तो कोई जो है मैनर ही है, तौर तरीका है। हैड गिवन ए ग्लिम्स ऑफ द वार्म सोल ऑफ इंडिया,
मुझे भारत की भावना प्रधान आत्मा की एक झलक दिखाई दी। इसी बच्ची ने जो इस सुंदर बच्ची ने जो गंदगी तथा निर्जन वातावरण में उत्पन्न हुई थी, जिनको व्याकरण तथा श्रेष्ठ व्यवहार की कोई शिक्षा नहीं मिली थी, इस बच्ची ने मुझे जो है भारत की भावना प्रधान आत्मा की एक झलक आज दिखला दी। इसी के कारण जो है मुझे भारत अत्यधिक प्रिय लगता है। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करिएगा। यदि आपको समझ में ना आया हो तो आप हमारे कमेंट में बॉक्स में लिख सकते हैं।